Welcome to Mindsmine Tutorials. Our today's topic is functions of bioluminescence. Functions of bioluminescence. अब ये जो फंक्शंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफर कर सकते हैं, लेकिन इन सम केसेस हम बात करें तो ऐसा भी देखा गया है कि बायोल्यूमिनेसेंस हैज़ नो फंक्शनल सिग्निफिकेंस, यानी कि वो सिर्फ वहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस होता है लेकिन उसका कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता ही नहीं वहाँ पर। और साथ में कुछ कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, मरीन प्रोटोजोआ बोलना चाहिए, मरीन प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं। और साथ में जो हमारे मराइन एनालिड्स होते हैं, मराइन एनालिड्स जिसमें कीटोप्टेरस को अगर इंक्लूड करें हम, कीटोप्टेरस ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये इनमें बहुत ज़्यादा ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इनमें कोई कहना चाहिए एक सिग्निफिकेंस नहीं दिखता इस बायोल्यूमिनेसेंस का, तो ये ज़रूरी था। और अगर मैं बात करूँ तो अगर हमने जो पॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है वो देखा हो तो जो सबसे ज़्यादा जो बोलना चाहिए डेप्थ वाली लेयर होती है उस लेयर के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, वहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। तो वहाँ पर भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ लुमिनेसेंस का एक कह सकते हैं फंक्शन होता है कि वहाँ पर वो अगर चाहे तो उसका यूसेज कर सकते हैं, उनके अंदर लुमिनेसेंस होगा तो वहाँ पे अच्छा है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं तो वो ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं मेन इसके जो फंक्शंस होते हैं, ये सब तो हमने अभी ये सब इंट्रोडक्शन के वे में देखा। अब जो मेन फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। जो एनिमीज होते हैं उससे बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिजम्स को बचाता है। वो कैसे बचाता है कि एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जो कि वो हेल्प करता है उसके वे में, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू उसे हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हेट्रोट्यूथिस ये एक तरह का डीप सी स्क्विड होता है जो कि ल्यूमिनेसेंट मटेरियल को बोलना चाहिए प्रोड्यूस करता है, विच इज़ यूज्ड एज अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ द यूज ऑफ लिंक बाय अदर स्क्विड्स। अगर हम बात करें, हमने ऑक्टोपस को देखा होगा कि जब भी उसके सामने कोई भी एनिमी आता है तो वो इंक को स्प्रेड आउट करता है और रिलीज आउट करने के बाद वहाँ से बोलना चाहिए भाग जाता है। उसी तरह से जो हेट्रोट्यूथिस होते हैं और कुछ कुछ ऐसे स्क्विड्स होते हैं, डीप सी स्क्विड्स होते हैं जो कि ल्यूमिनेसेंट मटेरियल को रिलीज आउट करते हैं जब उन्हें किसी भी एनिमी के वहाँ से भागना होता है। तो यहाँ इंक की जगह पर सिंपली क्या आ रहा है, ल्यूमिनेसेंट जो मटेरियल होता है। और थोड़ी बहुत भी जो बोलना चाहिए ल्यूमिनेसेंट मटेरियल ही यहाँ पर मतलब इमिट नहीं करता, अच्छा खासा इमिट करता है और फिर उसके बाद वहाँ से अपने जो डेजर्ट प्रीडेटर्स हैं उनके आगे से निकल के भाग जाता है। और एक फिश भी होती है जिसका नाम होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ लेकिन ल्यूमिनेसेंट मटेरियल का रिलीज आउट होता है, ठीक है। और एक फिश होती है जिसका नाम होता है मेलियोसिफेलस, पूरा नाम होता है मेलियोसिफेलस ल्यूविस। तो ये वाली जो फिश होती है मेलियोसिफेलस ल्यूविस, ये क्या करती है, एक तरह की ल्यूमिनस सिक्रीशन होता है वो सिक्रेट आउट करती है। और कहाँ से करती है, उसके अंदर एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है वहाँ से, तो ग्लैंडुलर ऑर्गन से वो रिलीज आउट करती है जो कि उसके एनस के पास लोकेटेड होता है, लोकेटेड नियर एनस, टू ब्लाइंड द प्रेडेटर्स। तो ये दो एग्जांपल्स आ गए जिसमें हमने ल्यूमिनेसेंस को प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज के तौर पर देखा कि वो किस तरह से अपने आप को एनिमीज से बचाएगी, तो एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म आ गया। और दो हमने एग्जांपल देखे, पहला था हेट्रोट्यूथिस और दूसरा था मेलियोसिफेलस ल्यूविस। अब इसमें यहाँ पर जो ज़रूरी बात थी, दोनों ल्यूमिनेसेंट मटेरियल को रिलीज आउट करते थे, लेकिन इसमें एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है और वो कहाँ पर लोकेटेड होता है वो भी ज़रूरी था, और उससे वो ब्लाइंड कर देती है अपने प्रेडेटर्स को। दूसरा जो फंक्शन होता है बायोल्यूमिनेसेंस का वो होता है ल्योर। तो लूअर की तरह वो कैसे यूज़ करेगा, कुछ ऐसे डिप्टेरन लार्वे होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये अपने आसपास लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स को स्पिन आउट कर लेते हैं। ये डिप्टेरेंस लार्वे होते हैं, इनके आसपास मान लीजिए ये लार्वा है, तो ये अपने आगे आसपास क्या करेगा, एक लॉन्ग स्टिकी थ्रेड को स्पिन आउट कर लेगा। और वो जो लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स होते हैं वो हैंग डाउन भी करते हैं और ग्लिस्टर करते हैं, चमकते भी है। और किस तरह से, जैसे कि एक इंक ल्यूमिनेसेंट मटेरियल से चमकते हैं, तो इंक ल्यूमिनेसेंट
मटेरियल की वजह से ये लोग चमकते हैं। तो एक ल्योर की तरह वो यूज़ कर रहा है यहाँ पर उस चीज़ को, मतलब वो कोई अट्रैक्शन कर सकता है उससे, और वो मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं उसकी वजह से जैसे रिवॉर्ड लेना होता है प्लांट्स को, तो उनके अंदर नेक्टर होता है, इसी वजह से वहाँ पे और भी इंसेक्ट्स आके अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से इनके अंदर डिप्टेरियन लार्वे में ये वाली चीज़ होती है। तो सिंपली अगर हम यहाँ बात करें तो ये डिप्टेरियन लार्वे इस तरह से अपने जो भी प्रे होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी ये भी कि वो अट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, तो वो अपने प्रे को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रीडेटर्स तो उनके अट्रैक्ट होंगे नहीं, लेकिन प्रे उससे अट्रैक्ट होंगे और वो वहाँ पर आएंगे और फिर वो अपना जो भी उसका खाना वगैरह का वो है तो उसको यूज़ करें। तो ल्योर का हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि वो लार्वे के अंदर फीडिंग के हिसाब से हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी बायोल्यूमिनेसेंस के थ्रेड्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं। तो लार्वा फीडिंग में उसका एक यूज़ हो गया। थर्ड जो यूज़ होता है वो होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि मेटिंग जो होती है फायरफ्लाइज की, मेटिंग ऑफ फायरफ्लाइज डिपेंड्स इन मैनी केसेस ऑन जो मतलब बात करना चाहिए, जो मेटिंग होती है फायरफ्लाइज की वो डिपेंड किस पे करती है, सिग्नल्स के ऊपर। जो सिग्नल्स होते हैं टाइम्ड सिग्नल सिस्टम होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है। जो फीमेल्स होती है एक ऑर्गेनिज्म का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, फोर्टिनस पायरेलिस, जो हमने बहुत बार सुना भी होता है। फोर्टिनस पायरेलिस में क्या होता है, जो फीमेल्स होती है ये फ्लाई नहीं कर सकती हैं और वहीं जो मेल्स होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो क्रॉल करके ब्लेड्स ऑफ ग्रास के ऊपर जाकर मतलब रहने चली जाती है इवनिंग के टाइम पर, और जब डार्कनेस होती है तो वहाँ पर उनके अंदर जो फ्लैशेज होते हैं वो इमिट आउट करती है, जिससे कि वहाँ पर अट्रैक्शन हो सकता है। और वो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स ही होते हैं जो कि उसमें ल्यूमिनेसेंस कॉज कर रहे हैं, और फिर वो यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन का जो हमारा फंक्शन हमने यहाँ पर स्टेट करा है वो पूरा हो जाता है। तो मेटिंग ऑफ फायरफ्लाइज में सिग्नल सिस्टम्स होते हैं। फोर्टिनस पायरेलिस का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है वो भी हो जाता है इन इंसेक्ट्स में बायोल्यूमिनेसेंस की मदद